वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज है मावस और मावस पे खाना बनाना है देवताओं का। तो मैं क्या क्या बनाऊंगी वो मैं यहाँ अभी चल के बनाएंगी किचन में। तो जाना तो था देवताओं पे, तो मैं जा नहीं पाई देवताओं पे क्योंकि ठंड की वजह से रात भर ना बेटे ज़्यादा परेशान कर दिया, तो आँख भी नहीं खुल पाई। अराउंड मैं 6 बजे 6-5 पे उठी थी आज। तो उससे पहले आप देखो ये गेहूँ अभी धोए हैं, अभी धोए हैं। तो चलते हैं किचन में खाने की तैयारी। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो मैं सबसे पहले करूँगी गैस साफ़। वैसे तो मेरी गैस साफ़ है ही, लेकिन मेरे को फिर भी गैस को साफ़ करना है क्योंकि आज है मावस। मावस का खाना निकालना है पितरों का। तो मैं क्या बनाऊँगी आज खाने में, और मावस है, मावस वाले दिन किस तरह से थाली लगाई जाती है और मेरे यहाँ पे कैसी थाली लगाई जाती है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नहा के आई थी। नहा के आके ना फिर मैंने गैस साफ़ करके तुरंत चढ़ा दिया है मैंने खीर, क्योंकि खीर बनने में बहुत टाइम लगता है। ये है चावल जो खीर में डालने हैं, और ये चावल ना खीर वाले चावल जो बनेंगे, ये नहीं है कि आप बासमती चावल डाल दोगे। इनके ना जो खिचड़ी वाले चावल आते हैं ना, वो हम यहाँ यहाँ पे मैंने भिगो कर रख दिए थे, जिससे कि जल्दी फूल जाए और बनने में भी आसान हो जाए। और इधर मैं रख रही हूँ दाल को, धो रही हूँ। आज बनाऊँगी मैं उड़द की दाल। तो मैं नहा के आकर सीधा डायरेक्ट ना यहीं पे आ गई, मैं पूजा नहीं करने गई। और मैं जो दाल है ना, सुबह उठ के मैंने ये भिगो दी थी गर्म पानी में, उससे और भी आसान हो गई थी मतलब दाल को फूलने में। अगर जैसे कि आप सर्दियों का समय है, हम दाल हो गए, छोले हो गए, राजमा हो गए, आप हल्के गुनगुने पानी में भिगो कर रख दो, उसमें हल्का सा खाने का सोडा लगा दो ना, तो बहुत अच्छी दाल बनती है। दाल छोले राजमा बनते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ कर रहे हैं दाल की बात। तो मेरी दाल अच्छी फूल गई थी, और जो उनके ऊपर छिलका था अच्छे से साफ़ करके रगड़ के मैंने कुकर में चढ़ा दी है। एक तरफ है मेरे को खीर बन रही है और एक तरफ मेरे की दाल चढ़ रही है। तो दाल बना रही हूँ उड़द की दाल, और उसके बाद में मस्त नमक हल्दी डाल के इसको सीटी लगने के लिए छोड़ दूँगी। और दोनों को मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि जब तक मैं पूजा करके आऊँगी मेरा काम लगभग हो ही जाएगा। और सुबह का समय ये है ना, बेटा भी सो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ। उठी तो मैं अपने वही टाइम पे थी, 6 बजे, लेकिन फिर भी ना बच्चों का साथ होता है, फिर भी थोड़ा बहुत देर हो ही जाती है। आप क्योंकि मामा वाले दिन क्या होता है कि आपको पूरे घर में झाड़ू पोछा करके ही आप अपने पितरों का खाना निकाल सकती हैं। मैं जा चुकी थी पूजा करने, और पूजा करके मैं वापस आ चुकी हूँ। अब मैं गूँथूँगी आटा। तो आटे में मैं सबसे पहले डाला हल्की सी चीनी। आप ना 2-4 दाने डालें, उसके बाद नमक डालो। आप अगर नमक खाते हो तो डालो, अगर नहीं खाते हो वो भी आप स्किप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। उसके बाद मैं यहाँ क्या डालती हूँ, यहाँ मैं डालूँगी, आप देखोगे ये है कच्चा दूध। और कच्चा दूध आपके पास हो तो डालना, नहीं तो आप पका दूध डाल सकते हैं। तो मैंने डाला सिर्फ 1.5 चम्मच दूध डाला है, क्योंकि वो इसलिए डाला है क्यों, अगर किसी के घर में अमावस वाले दिन दूध नहीं हो पाता है बहुत, या फिर नहीं बन पाता है, दही ना हो, तो हम ये दूध डाल देते ना आटे में, तो उससे हमारे पितरों का खाना बहुत अच्छा लगता है और दूध उनको मिल जाता है। लेकिन पितरों का ना सफ़ेद चीज़ ही होती है, जैसे दूध, दूध, दही और खीर, ये सब पितरों के नाम की होती है। तो मैं मावस वाले दिन जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना पितरों का, तो चीनी और कच्चा दूध तो मैं डालना भूलती नहीं हूँ, ये मैं रखती हूँ, और साथ में दही निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आटा गूँथ गया, और आप ये एक बार ट्राई करोगे ना, तो आपका आटा इतना अच्छा गूँथता है, बहुत अच्छा। और जो पितरों को कहते हैं ना कि होता है जब हम खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, तो ना तो हम कुछ भूलेंगे, और उनको मतलब हर चीज़ समय पे मिल जाएगी। ये मेरी दाल में लग चुकी सीटी। और जब दाल बनती है ना, कुछ इस तरह से कुकर हो जाती है, पूरी गैस मतलब गंदी हो जाती है। और ये इधर देखो, मैं फिर से आटे में ना पानी डाल के छोड़ देता, उसके बाद मैं मारी हूँ अच्छे से मुक्की, क्योंकि अच्छे से मुक्की मारने से ना आटा बहुत सॉफ्ट और अच्छा बनेगा, क्योंकि नहीं मर जाएगी। क्योंकि सर्दियों के समय ना क्या होता है, आटा बहुत टाइट हो जाता है, तो मैं बहुत पतला आटा करके ही इस बॉक्स में रखूँगी, क्योंकि इसमें ना ठंडी नहीं लगेगी। अगर अगर आप आटे को ऐसे खुले छोड़ दोगे ना, तो उसमें क्या होगा, आपको आटे में ठंड लग जाएगी, बहुत टाइट हो जाएगा, उससे फिर आपकी रोटियां नहीं बनेगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ सर्दियों में, हल्के गुनगुने पानी में आटा गूँथ लेती हूँ, और
आटा को पतला ही करके रखती हूँ। और बॉक्स में आपने देखा होगा कि मैंने आटा में ना 2-3 उंगलियां मारी, क्योंकि हमें आटे में ऐसे गोल करके नहीं रखनी चाहिए। वो कहते हैं वो पिंड हो जाता है, और पिंड देवताओं को दिया जाता है, फिर पिंड का खाना खाना लगता है घोर पाप। तो जब भी आप आटा रखो, गोल बना के मत रखो, पिंड के ऊपर में नहीं रखना चाहिए। उसमें आप 2-4 अपनी उंगलियों के निशान छाप दिया करो, वो सही होता है। और उसके बाद जो 2-4 बर्तन है ना, जैसे भिगोना हो गया और परात हो, कुकर हो गए, ये मैंने साफ कर रही हूँ। और उठेगा मेरा बेटा। हो गुड मॉर्निंग माय सन, माय बेटा, मैं लड्डू गोपाल, माय 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 गुड मॉर्निंग। टीथ दिखाओ, अपने टीथ, सबको टीथ दिखाओ। इन 4 दांतों से मैं मम्मा को काट लेता हूँ। दवाई 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 पीता है मेरे बाबू। ऐसे कौन पीता है, ऐसे कौन पीता है? ये दवाई नहीं है। ये क्या है? इसको देखो, देखो इसको। लो बेटा, उसको बाद में खाना। लो लो। इसने दवाई ले ली है, बता रहा है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ये नहीं रुकेगा। तो मेरे बेटा उठ चुका था, तो उसको मैंने बग्गे में बिठा के फिर आ चुकी मैं किचन में, क्योंकि मेरी दाल तो उबल गई है, लेकिन उसमें तड़का रह रहा है। और उधर में खीर भी ना लगभग हो ही गई है। इधर मम्मी मांग रही है गर्म पानी, तो मैं गर्म पानी मम्मी को करके दे के आऊँगी फ्राईदान पे। और ये मैंने रख चुकी हूँ। और जब हम पितरों खाना निकालते हैं तो आपको सावधानी इतनी बरतनी होती है। एक तो पूरा घर साफ़ होना चाहिए, और जो भी आप बर्तन यूज़ करो, गैस हो कोई, या फिर आपके चकला बेल हो, चिमटा हो, या कुछ भी हो ना, आप वो आपका साफ़ होना चाहिए। कहीं झूठा नहीं लगना चाहिए। हम अपने पितरों को झूठा नहीं देना देते। और जितना हम अपने देवताओं को पूछते हैं ना, ये कहते हैं कि जैसे कि ये कहते हैं कि वो आपका इतना ही साथ, क्या हर काम में इतनी बरकत करते हैं, इतनी उन्नति करते हैं, सब उनकी वजह से। तो मैं दाल को छोक रही हूँ सिर्फ टमाटर में, मैं प्याज का और हींग का यूज़ नहीं करती हूँ। देखो ये मेरे बन चुके हैं, पक रहे हैं टमाटर। काफ़ी आजकल मार्केट में बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं, रेड। तो इधर मेरी खीर बन ही गए हैं, आप देखो। अब घर का दूध हो रहा है, तो खीर भी हम ठीक ठाक बना ही लेते हैं। अगर ना भी हो तो, अगर आप दूध ना हो ना, तो आप आटे में दूध, हल्का सा दूध डाल दो, 1-1.5 चम्मच, इतना ही। उससे आपको पितरों को आपका दूध मतलब घर का दूध मिल जाएगा। तो खाना मैं फटाफट बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरे को काफ़ी लेट हो गया, तो मेरे को 8:30 बज गए थे यहाँ पे। और मैं खाना बना देती हूँ, प्लेट लगा देती हूँ, बस सिर्फ खाना मम्मी ही पूजती है, पूजा करके निकालती है। मम्मी कहती है जब तक मैं हूँ मैं पूज दिया करूँगी। और आज के दिन ना देवताओं पे भी जाते हैं। सोचा था कि मैं रात को सोच के सोई थी, मैं रात को ना कि अगले दिन ना मैं देवताओं पर जाऊंगी। लेकिन इस बार अमावस्या पर तो नहीं हो पाया, लेकिन इतवार में जो इतवार आएगा ना, रविवार, मैं पक्का ही जाऊंगी। क्योंकि हर बार सोचती हूँ नहीं जाना होता। तो जब तक मैं टमाटर पक रहे, इधर मैं धनिया काट लेती हूँ, हरा धनिया, वो मैंने धो के एक तरफ रख देती हूँ जब तक उसका पानी निकल गया है। और मेरी खीर बन गई है। उसके बाद मैंने यहाँ डाली है चीनी, और गैस मैंने बंद कर दी है। अमावस वाले दिन ना बहुत काम हो जाता है, कुछ काम हो जाता है, और मतलब कि भागा दौड़ी का रहता है। और एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कहीं झूठ ना हो, कहीं गंदा ना हो, कहीं पाप ना लग जाए। ये चीज़ ना दिखती नहीं है,
जो दिखे, ये सिर्फ ऐसी होती है, छिपी हुई चीज़ें रहती हैं। अगर दिखते ना तो हम हर चीज़ को सुधार सकते हैं। लेकिन बात उसकी नहीं है, कि बात इसकी है कि हम अपने पितरों को किस तरह से हम पूछते हैं, किस तरह से उनके लिए श्रद्धा रखते हैं। और इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है फुल्का बनाने के लिए। और इधर मैंने देखो, इधर मैंने प्लेट लगा दिया। अगर हम पितरों खाना निकालते हैं इस तरह की थाली में निकालते हैं। पहले मैं प्लेट में निकाल देती थी, मम्मी ने कहा कि पितरों खाना थाली में निकलता है, प्लेट में नहीं निकलता। तो मैंने लगाने शुरू कर रही हूँ प्लेट आज की मावस की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कैसे लगता है मेरे ये सब आपको ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिया करो। और मैं फुल्का बनाना स्टार्ट करी, उधर उठ चुकी है मेरी बेटी मुझसे। वो आज ना अपनी अम्मा के पास हो गई थी। तो अम्मा के पास हो गई थी तो वही मेरे को जंगले में देख देख के बताई थी, आज तो मम्मी मैं यहाँ सो गई, आज मैं यहाँ सो गई। तो मैं यहाँ पे ना मावस की रोटी, आप फुल्का बोलोगे रोटी, 5 रोटियाँ बनती हैं और 6 हम गाय की निकालेंगे। जब तक मावस का खाना ना निकल जाए मैं बच्चों को दूध भी नहीं देती हूँ। और ये देखो, ये है उठ चुकी है और उठ के क्या कर रही है, उसके अम्मा ना देख लेगी ये गेहूँ बिखेर रही है तो गुस्सा करेगी। तो मैंने कहा गुस्सा कर कहने लगी तो उस तरफ जाके मम्मी मैं गेहूँ डाल के आऊँगी। इसको गेहूँ, अब गेहूँ धो गई ना, ये गेहूँ को लेके ऐसे ही फेंकती रहेगी, ध्यान रखना, मैं नहीं बोलूँगी बीच में बिल्कुल भी बेटा। फेंक आएगी। और कितना मैं इसको समझा लूँ, इसकी फिर अम्मा डांटेगी, चाचा डांटेंगे। उनको, चाचा को तो मना लेती है। और इसको कैप दिख गया है देवन का, भैया ने कैप नहीं ओढ़ी, अपने आप कैप नहीं ओढ़ो चाहे। और ये लग चुकी है मेरी मावस की प्लेट। मैंने कहा दही हम भूल चुके थे तो हमने रखा यहाँ पे अचार, पितरों को अचार भी चढ़ता है।